हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमरूपदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरुन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गोप्त्या ददे त्वयि कृतागसितां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्विभेति। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सुंदर लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग वेणु गीत के माध्यम से प्राप्त करने हैं। सखियां कह रही, भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो उसके बाद सखियां आपस में विचार कर रही हैं। अरे सखी, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। आरुष्ये दुर्भुजा रुचिरप्रवालाम् शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान्यवाचः। अरे सखी, गौवे और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती, इन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि नहीं हैं। तो वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाती है, आंखें बंद नहीं करती, निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण को देखकर निहाल होती रहती हैं। हे मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। नद्यस्तदा तदुपधार्यमुकुन्दगीतम्। देवता गौओं और पक्षियों की बात जो करती हो, वे तो चेतन हैं, जड़ नदियों को नहीं देखती। इसमें क्या हो रहा है? आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा लग रही है। नदियों में जो भंवर दिख रहे हैं, मानो श्री कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं। आलिंगन स्थगित मूर्धभुजैर्मुरारे कृष्णं पिपाद युगलम कमलोपहारा। नदियों में जो कमल लगे हुए हैं, भगवान जब आते हैं तो लहर निकलती हुई भगवान के चरणों का स्पर्श नदी करती है, और उसी में नदी में लगे हुए कमल भी भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि नदियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं
और प्रेम भेंट के रूप में कमल चढ़ा रहे हैं। आगे कह रहे हैं पूर्णा पुलिंग उरुगाय पदाब्जरागा श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरजस्त्रिनरूषितेन लिम्पन्ते आननकुचेषु जुहस्पदाभिम्। अरे सखियों, हम तो इन वृंदावन की भीलनियों को भी धन्य मानते हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। यहाँ की भीलनियाँ, जंगल में रहने वाली स्त्रियाँ, आदिवासी, जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तो इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है। इनके हृदय में प्रेम की बीमारी लग जाती है। उस समय इनका हृदय जलने लगता है। तब क्या करती हैं? श्याम सुंदर के चरणों में लगे हुए जो चंदन, वह जब चरण दुर्वा के घासों पर रखते हैं, वो चंदन घास से लग जाता है। उसको उठा करके अपने वक्षस्थल पर गोपियां मलने लगती हैं ताकि उन भीलनियों के हृदय का विरह शांत हो जाए, शीतलता प्राप्त हो। ये गोपियों का भाव हृदय पर और मुख पर मल लेती हैं इन चंदनों को और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। और इस जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुना। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। ये बंसी तो हमेशा भगवान के कोष्ठ से लगी रहती है। कितनी भाग्यशाली है बंसी है। इसलिए श्री निर्मल दास जी ने कहा है, किस बात की कमी है मोहन तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी। रहमतें भरी है, रहमतें भरी है तेरी नजर है, तेरी नजर भरी। ले गेंद का बहाना काली के फन पे कूदे, ये गेंद का बहाना काली के फन पे कूदे, काली के फन पे कूदे। क्या क्या भरा है जादू, यही बात गोपियां भी कह रही हैं। अस्पंदनम गतिमता, ध्यान से सुने, पुलकस्तरुणा निर्योग पास कृत लक्षणयो विचित्रम, गागोपकैरनुवनं नयतोरुदारा वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः। क्या क्या भरा है जादू तेरे बांस की नगरी में, तेरे बांस की नगरी में।
नख पे उठा बचाया, नख पे उठा बचाया। ऐसी भला क्या ताकत, ऐसी भला क्या ताकत है दुनिया के किस गली में, दुनिया के किस गली। ऐसी भला क्या ताकत है दुनिया के किस गली में, दुनिया के किस गली में। निर्मल तेरा पुजारी यह भीख मांगता है, निर्मल तेरा पुजारी यह भीख मांगता है, यह भीख मांगता है। हे श्याम समा जाओ, हे श्याम, हे श्याम समा जाओ मेरी आँखों की पुतली में, मेरी आँखों की पुतली में। क्या क्या भरा है जादू तेरे बांस की नली में, तेरे बांस की नली में। किस बात की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेमंते प्रथमे मासी नंद्रभद्र कुमारिकाः, नंदव्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले महीने मार्गशीर्ष में जो भी चल रहा है, गुप्त नवरात्रि, यही काल था। नंद बाबा के ब्रज की कुमारियों ने कात्यायनी देवी का व्रत और पूजन किया। वे केवल हर भविष्यान्न ही खाती थी, जो हवन करने योग्य पदार्थ था, थोड़ा सा। वे कुमारी कन्याएं प्रातः काल में ही स्नान कर लेती और यमुना जल में स्नान करने के बाद तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाती, सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि रखती। साथ ही साथ कहती है, अब लोग एक नया मंत्र और आ गया, जिसकी शादी न हो रही हो वो इस श्लोक का यदि जप करे तो जल्द ही उसको वर की प्राप्ति हो जाती है। तो परीक्षित मंत्र है, कह रहे हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई कुमारियां देवी की आराधना करती हैं। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण में निछावर हो चुका था। इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भांति पूजा की कि नंद गोप कुमार पति हमारे हो।
नंद जो ग्वाल नंद हैं, ग्वालों में श्रेष्ठ, उनके जो कुमार श्री कृष्ण हैं, हमारे पति हुए, वे प्रतिदिन उषा काल से ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला नामों का गान करते हुए जमुना जल में स्नान करने के लिए जाती है। नद्यां कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्त पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजह्रुसल्ये मुदा। एक दिन सब कुमारियों ने, बहुत अभी छोटी बालिका थी, 8-9 वर्ष की अवस्था होगी, प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्नावस्था में ही श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए यमुना में स्नान करते। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों के भगवान शंकर के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे अभिप्राय उनका जानकर यमुना तट पर गए, उनके सारे वस्त्र उठा लिए और एक कदम के वृक्ष पर चढ़े। सभी बाल ठठा करके हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अत्रागत्या बलाः कामं स्वं वासः प्रकृष्यताम् सत्यं ब्रवाणि नर्म यद्यूयं व्रतकर्षिताः। हे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। हे सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, सब एक साथ ही आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। भगवान की इस हंसमस्खरी को देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी, किंतु लाज के मारे जल से बाहर नहीं निकले। जब भगवान ऐसा कह रहे थे तो कंठ तक डूबी हुई गोपियां ठंडे जल में थर थर कांप रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, तुम ऐसी अनिति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे भी प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़ा के मारे ठिठुर रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचे राज्ञे भुवामहे। तुम हमारे वस्त्र दे दो। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे हम उसे करने के लिए तैयार हैं। तुम तो धर्म के मर्म को भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो। नहीं दोगे तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, यदि तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, अपने अपने वस्त्र ले लो। वे अपने अंगों को छिपाकर हाथ से ढककर यमुना से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। तब उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपने पास आया देखकर उनके कंधे पे वस्त्र रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले। बहुत सुंदर वचन है। इसलिए वस्त्र चोरी की इसका उत्तर ही शिक्षा देने के लिए। क्या? यूयं दिवसिताय को धृतव्रता जगामते तदेव हेलनं बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्य पनुतं पनुत्तयं हसः उक्त्वा नमोधो वसनं प्रतिष्यताम्। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया, इसमें संदेह नहीं। परंतु व्रत अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध तुम लोगों ने किया है।
अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुका करके प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियां व्रत कर रही हैं और श्री कृष्ण जब मिल गए तो परमात्मा और जीव के बीच आवरण नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण सबको, सबका, सब जन्म, सब कुछ जानते हैं। हम दीवार के पीछे भी क्या है भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान के सामने भी उन्होंने अपने अपने अंग अपने हाथों से ढक रखे थे, जो जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न कर रहा था। इसलिए भगवान ने दोनों हाथ उठवा दिया ताकि यह भी लज्जा का आवरण समाप्त हो जाए और एक परमहंस भाव को प्राप्त हो जाए। इसलिए कहा सूर्य नारायण को दोनों हाथ उठा करके प्रणाम करो। गोपियां समझ गई कि वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। तब उन्होंने भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। परमात्मा ने, ठाकुर जी ने समझा कि अब इसका पूरा आवरण हट गया है, अब ये परमहंसोचित वृत्ति में रास के योग्य हो गई। ऐसा कहकर भगवान ने वस्त्र दे दिए। हे प्रिय परीक्षित, दृढ़ं प्रलब्धास्तपया चहापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयं प्रियसंगनिर्वृताः। श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें, लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की, कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से और भी प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वहां से एक पग भी न चल सके और भगवान को निहारने लगी। आगे कथा कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं